Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you a very short topic of chapter number 18, that is vernalization. Vernalization का जो टॉपिक है ये बेसिकली रिलेट करता है फोटोपीरियडिज्म के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, फोटोपीरियडिज्म के अंदर हमने पढ़ा था कि लाइट का स्पेसिफिक पीरियड जो होता है वो फ्लावरिंग इंड्यूस करवाने में हेल्पफुल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्लावर होते हैं ये प्लांट्स के लिए नेसेसरी क्यों होते हैं? अगर देखें प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो सारी उम्र वेजिटेटिव रहेगा, रिप्रोडक्टिव नहीं रहेगा, उसके अंदर फूल नहीं लगेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फूल नहीं लगेंगे तो फल नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा तो सीड नहीं बनेंगे, सीड नहीं बनेंगे तो प्लांट जो है वो अपनी स्पीशी की रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर सकता, रिप्रोडक्टिव साइकिल अपना कंप्लीट नहीं कर सकता। दैट्स वाई फ्लावरिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। तो वर्नलाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होती है इसके अंदर। लो टेम्परेचर यानी कि प्लांट को वेरी लो टेम्परेचर दिया जाता है, अबाउट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये प्लांट के लिए क्या है, स्टिमुलस है। और इस स्टिमुलस को प्लांट क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देंगे और इनिशिएट करेंगे, स्पीड अप ऑफ करेंगे किस चीज़ को डियर स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग को। जो फ्लावरिंग का प्रोसेस है उसको बढ़ा देंगे, स्पीड अप कर देंगे। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट हो जाएगा उनका वेजिटेटिव पीरियड। वेजिटेटिव पीरियड से क्या मुराद है कि जब तक प्लांट के ऊपर फूल नहीं लगते तो उससे पहले वाला जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव पीरियड कहलाता है। जैसे ही फ्लावरिंग होगी डियर स्टूडेंट्स तो ये उनका रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वेजिटेटिव पीरियड को कम करने के लिए एंड रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है उसको बढ़ाने के लिए, उसको तेज़ करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए लो टेम्परेचर जो है कुछ प्लांट जो है वो उनके अंदर चिलिंग इफेक्ट जो है वो काज करता है, और इस चिलिंग इफेक्ट की वजह से वो क्या करते हैं, फ्लावरिंग शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होती है ये मिनिमम 4 डेज़ होती है प्लांट्स के लिए एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स होती है। तो अब ये प्रोसेस होता कैसे है उसके बारे में हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। कुछ आपके पास प्लांट्स होते हैं बाइनियल और कुछ होते हैं पेरिनियल। बाइनियल जो होते हैं इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो बाई का मतलब है 2 एनुअल, 2 ईयर्स, ये 2 सालों तक जो है वो रहते हैं। और जो आपके पास पेरिनियल होते हैं इट्स मीन मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक चलने वाले पेरिनियल कहलाते हैं आपके पास। अब इनके अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग किस तरह से इंड्यूस होती है। एक तो फ्लावरिंग इंड्यूस हो रही है फोटोपीरियडिज्म के मदद से। फोटोपीरियडिज्म जो है बेसिकली उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो लाइट है वो लीव्स के ऊपर गिरती है। जब लीव्स के ऊपर गिरती है, लीव्स उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद वो फ्लोरिजन प्रोड्यूस करवाते हैं PFR और PR की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर केस जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो लो टेम्परेचर होता है सर्दियों में जो आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको डिटेक्ट करता है वो स्टिमुलस है बेसिकली लो टेम्परेचर, उसको डिटेक्ट करती हैं शूट एपिक्स के सेल। शूट एपिक्स में जो सेल्स होते हैं वो उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और एक ख़ास किस्म का प्लांट हार्मोन बनाएंगे जिसका नाम होगा वर्नालिन। इस वर्नालिन का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग को प्रमोट करना, फ्लावरिंग को बढ़ा देना, रिप्रोडक्टिव साइकिल को तेज़ कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्नालिन की वजह से हो रहा होता है। अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं या एडवांस स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि जो वर्नालिन है बेसिकली ये जिब्रेलिक एसिड है, इसको ही वर्नालिन का नाम दिया गया था। तो इस तरह से प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए स्टिमुलस क्या है, लो टेम्परेचर है, चिलिंग इफेक्ट है, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्लावरिंग। डियर स्टूडेंट्स, बोथ वर्नलाइजेशन एंड एज वेल एज फोटोपीरियडिज्म, ये दोनों प्रोसेस मिलकर क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर फ्लावर प्रोड्यूस करवाते हैं। अब जब फ्लावर होंगे तो डियर स्टूडेंट्स उनके ऊपर स्टेमन्स भी लगेंगे, कार्पल्स भी लगेंगी। स्टेमन के अंदर जो है वो आपके पास पोलन ग्रेन्स लगेंगे और इसी तरह से पोलिनेशन का प्रोसेस होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी, और गैमीट फॉर्मेशन के बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, टूवर्ड्स सीड फॉर्मेशन, ओव्यूल फॉर्मेशन एज वेल एज फ्रूट फॉर्मेशन होगी, जिससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है
प्लांट्स के अंदर, तो हमें खुद से जो है वो पोलिनेशन नहीं करवानी पड़ती। प्लांट्स जो हैं वो खुद से डियर स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हैं कि अगर ये प्रोसेस ना होता फ्लावर प्रोड्यूस ना होते तो हमें प्लांट्स को आर्टिफिशियली ग्रो करवाना पड़ता, ग्राफ्टिंग से, क्लोनिंग से, टिश्यू कल्चर से और वी कैन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से। तो ये जो चीज़ है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो प्लांट्स के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी को लेकर आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।